Good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain MTS English question paper of 2017 and it is set 34 that I am going to explain. So let's get started. Question number first is he added that his previous employee in Lucknow never paid him on time or gave him his full dues. यह क्वेश्चन vocab पर आधारित है. शब्द आप यहाँ एम्प्लॉय देख रहे हैं जो कि गलत है. एम्प्लॉय के बदले यहाँ एम्प्लॉयर रखना होगा क्योंकि पेमेंट जो प्राप्त करता है वह एम्प्लॉय होता है और यहाँ कहा जा रहा है कि सही समय पर और फुल ड्यूज वह पे नहीं करता है. कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर, जिसके यहाँ आप नौकरी करते हैं, जो आपका नियोक्ता है, एम्प्लॉयर. इसलिए वर्ड बेसिस कॉमन एरर था. आंसर ए होगा. क्वेश्चन नंबर 2 दैट वाज ऑल दे हैड टू पे. नो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी नॉर अदर बिल्स. अच्छा, नाइदर के साथ तो हम नॉर लगाते हैं लेकिन नॉट और नो के साथ और लगाते हैं. तो आप यहाँ नो देख रहे हैं. नो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी. नो के साथ आप नॉर का प्रयोग न करें. याद रहे कि आइदर के साथ और लगाना है, नाइदर के साथ नॉर लगाना है. नॉट और नो के साथ भी आपको और का प्रयोग ही करना है जैसे आप आइदर के साथ करते हैं. यह आप ध्यान रखें. तो आंसर होगा डी. क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द डैश ओकेजन of Ganesh Chaturthi, the Guptas bought a new house. ग्रामर का एक रूल भी यहाँ आपको मिल रहा है. कम्युनिटीज को डिनोट करने वाले शब्दों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं तब जब वे प्लूरल फॉर्म में होते हैं. जैसे द गुप्ताज, द मिश्राज, द पांडेज, द सिंह. आप द राजपूत्स, द ब्राह्मण्स, द यादवाज, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस लिखेंगे. कम्युनिटीज को व्यक्त करने वाले शब्द जब प्लूरल फॉर्म में हो तब द का प्रयोग करते हैं और जब वे सिंगुलर फॉर्म में हो तो ए का प्रयोग करते हैं. आई एम अ हिंदू. द हिंदूज आर सिविलाइज्ड और कल्चर्ड. तो प्लूरल के पहले द लगाएं, सिंगुलर के पहले ए का प्रयोग करें. तो द गुप्ताज ये प्रॉपर नाउन का स्पेशल यूज यहाँ आपको मिल रहा है. द गुप्ताज मीन्स होगा गुप्ता लोग, गुप्ता समुदाय या गुप्ता परिवार. तो ऑन द डैश ओकेजन ऑफ गणेश चतुर्थी. ओकेजन है गणेश चतुर्थी का और वह कैसा ओकेजन है? ए में है प्रॉस्पेरस, बी में है ऑस्पिसस, सी में है ऑफिशियल और डी में है फॉर्च्यूटस. प्रॉस्पेरस मीन्स होता है समृद्ध. ऑस्पिसस मीन्स होता है शुभ, मंगलमय और अनुकूल. ऑफिशियल औपचारिक. फॉर्च्यूटस दैवी और अप्रत्याशित. अनप्रेसिडेंटेड, अनएंटिसिपेटेड, अनप्रेडिक्टेड फॉर्ट्यूटस का सिनोनिम होता है. तो ओकेजन गणेश चतुर्थी का है तो क्या फील करेंगे? मंगलमय, शुभ यानी ऑस्पिसस होगा. 3 का आंसर बी. क्वेश्चन नंबर 4 ही डैश ऑफिस लेट दैट डे. उस दिन वह ऑफिस लेट पहुंचा. उस दिन पास्ट का सेंस है इसलिए 4 का आंसर आप ए सेलेक्ट करें. क्वेश्चन नंबर 5 शब्द है अर्ज. अर्ज नाउन और वर्ब दोनों रूपों में यूज होता है. अर्ज का प्रयोग हम नाउन के रूप में भी कर सकते हैं और वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं.
अर्ज जब नाउन के रूप में यूज होता है तब इसका अर्थ है तीव्र इच्छा, और वर्ब के रूप में प्रेरित करना, बाध्य करना। अर्ज का अर्थ उकसाना भी होता है। प्रेरित करना, बाध्य करना, उकसाना। अर्ज। डिप्रेस, तनाव में होना, इसी डिप्रेस से डिप्रेशन बनता है। डिस्कॉरेज, हतोत्साहित करना। अब आप सभी लोग कमेंट करके डिस्कॉरेज का सिनोनिम बता दें। हतोत्साहित करना, सभी लोग फास्ट कमेंट करें और डिस्कॉरेज का आप सिनोनिम लिखें। डाइवर्ट, पथ परिवर्तन होना या करना, होना या करना। और इम्पल्स मीन्स आवेग और तीव्र इच्छा। तो 5 का आंसर डी हो जाएगा। सिनोनिम यहां बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, शब्द है एब्रप्ट, इसका भी सिनोनिम बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। डेलिबरेट है, ग्रेजुअल है, सडन है और रेगुलर है। हाँ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप डिस्कॉरेज का सिनोनिम बता दें, तो डिस्कॉरेज का सिनोनिम डैम्पेन होता है। डैम्पेन मीन्स होता है हतोत्साहित करना, डिस्कॉरेज मीन्स भी होता है हतोत्साहित करना। एब्रप्ट, एब्रप्ट मीन्स होता है एकाएक या अचानक। डेलिबरेट, जानबूझकर या सोच विचार कर। जानबूझकर या सोच विचार कर। ग्रेजुअल, मंद। ग्रेजुअल का सिनोनिम स्लो होता है। डेलिबरेट का सिनोनिम इंटेंशनल होता है। डेलिबरेट का दूसरा सिनोनिम थॉटफुल भी होता है। सडन, अचानक। और रेगुलर, नियमित। शब्द है एब्रप्ट, आपको बताना है सिनोनिम, तो आप सडन दे देंगे। 6 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्रीम, नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। क्राई है, विस्पर है, हम है और मरमर है। क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना, जोर से चिल्लाने के लिए, जोर से चीखने के लिए हम स्क्रीम का प्रयोग करते हैं। क्राई, चिल्लाना। विस्पर, कानाफूसी करना, फुसफुसाना, कान में बातें करना। विस्पर। हम, हमिंग साउंड यानी इस तरह की आवाज। मरमर, बुदबुदाना। क्रीम का सिनोनिम क्राई होगा। क्रिक भी हो सकता है, SHRIEK। क्रिक मीन्स भी चीखना, चिल्लाना होता है। 7 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, शब्द है स्टॉनिश और आपको बताना है अपोजिट वर्ड। स्टॉनिश का हिंदी मीनिंग आश्चर्यचकित करना, यह वर्ब है। आश्चर्यचकित करना। सरप्राइज, आश्चर्यचकित करना। शॉक, आघात पहुंचाना। आघात पहुंचाना। स्टार्टल, अचंभित करना, भौचक्का कर देना।
और काम शांत। एस्टोनिश का सिनोनिम है सरप्राइज, स्टार्टल, और एंटोनिम क्या होगा यहाँ पर, तो काम होगा। यहाँ काम वर्ब का काम कर रहा है, शांत करना। 8 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 शब्द है परसुएड। परसुएड मीन्स होता है मनाना, राजी कराना, आग्रह विनती करके अपने पॉइंट पर किसी को मना लेना परसुएड होता है। मनाना या राजी कराना, एडवाइज सलाह देना। एक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। एडवाइज एब्स्ट्रैक्ट नाउन कमेंट में लिख दें क्या होगा। अफेक्ट प्रभावित करना, प्रभाव डालना। एश्योर आश्वस्त करना, और प्रिवेंट रोकना। परसुएड मनाना, राजी कराना। एडवाइज सलाह देना, अफेक्ट प्रभावित करना। एश्योर आश्वासन देना। आंसर प्रिवेंट होगा, रोकना, मना कर देना। 8 9 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 शब्द कोवर्स है और इसका अपोजिट वर्ड बताना है। कोवर्स मीन्स खुरदुरा होता है। कोवर्स मीन्स भद्दा भी होता है। कोवर्स का अर्थ कभी कभी अश्लील भी होता है। कोवर्स मीन्स गंदा भी होता है। चीप सस्ता, और चीप मीन्स घटिया। कॉमन सामान्य या साधारण। फाउल गंदा, जेंटिल सुशील। कोवर्स भद्दा, इसका अपोजिट वर्ड देना है। चीप कॉमन, फाउल नहीं होगा, जेंटिल दे सकते हैं। सुशील सुंदर, बढ़िया, विनित। तो आंसर 10 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 नो इफ्स एंड बट्स। कोई किंतु परंतु नहीं। इट मीन्स कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। कोई किंतु परंतु नहीं यानी कोई संदेह नहीं। जुबिलेंट प्रसन्न। जुबिलेंट मीन्स मस्त मौला। लो स्पिरिटेड हतोत्साहित कह सकते हैं लो स्पिरिटेड को। हाई स्पिरिटेड काफी उत्साहित होता है, काफी जोशीला होता है। नो डाउट स्क्रीमिंग, तो नो डाउट होगा। स्क्रीमिंग मीन्स चिल्लाहट। स्क्रीम का यह जेरंड फॉर्म है। 11 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इन डीप वाटर। इस इडियम के लिए 4 ऑप्शन हैं। इन ग्रेट डिफिकल्टीज, विद स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, यूजिंग अनफेयर मीन्स, स्ट्रक बाय थंडर। तो इन डीप वाटर का अर्थ होता है बड़े मुसीबत में। इन ग्रेट डिफिकल्टीज बहुत बड़ी मुसीबत को हम डीप वाटर कहते हैं, और मे को व्यक्त करता है इन, तो इन ग्रेट डिफिकल्टीज हो जाएगा। विद स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी यानी शक्ति और आक्रोश, गुस्से के साथ। यूजिंग अनफेयर मीन्स
यानी कदाचार करना, स्ट्रक बाय थंडर, थंडर से स्ट्रक हो जाना। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रैकेटेड पार्ट को इंप्रूव करना है। क्वेश्चन है, इट वॉज अ फॉर्मिडेबल चैलेंज दैट दे अंडर ब्रैकेट ऑफर गोइंग इनटू द ग्लासगो चैंपियनशिप्स। फॉर्मिडेबल मीन्स भयंकर होता है, फॉर्मिडेबल मीन्स विशाल होता है, और फॉर्मिडेबल मीन्स बहुत बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा। इट वॉज अ फॉर्मिडेबल चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती थी। दैट दे, अब बात यहां पास्ट में की जा रही है, तो ऑफर का पास्ट फॉर्म लिखना होगा, यानी ऑफर्ड। 13 का आंसर ए होगा। परिचित हैं आप इससे कि अगर आप पास्ट में लिखना शुरू किए तो आने वाले सभी स्ट्रक्चर्स, सभी क्लॉजेज पास्ट में ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिस राइवलरी, आप कमेंट करके बताएं राइवलरी का सिनोनिम क्या होगा। और कुछ देर पहले मैंने पूछा था एडवाइज का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, तो एडवाइज शब्द वर्ब होता है, एडवाइज वर्ब होता है, और एडवाइस नाउन होता है। बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि ADVISE क्या है और ADVICE क्या है। ADVISE वर्ब है, क्रिया है, और ADVICE एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। राइवलरी का आप सिनोनिम कमेंट करें। दिस राइवलरी इज प्रूव टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर इंडियन बैडमिंटन। एक्सट्रीमली बेनिफिशियल यानी अत्यंत लाभदायक। बेनिफिशियल के लिए आप सिनोनिम यूज करेंगे प्रॉफिटेबल। राइवलरी मीन शत्रुता, सिनोनिम एनिमिटी होगा। अब दिस राइवलरी इज प्रूव, अब अगर हम इसे पैसिव में लिखें तो इज प्रूव्ड होगा, लेकिन राइवलरी ही सब्जेक्ट है, इसलिए पैसिव में लिखने की जरूरत नहीं। यह राइवलरी अत्यंत लाभदायक साबित होने वाली है इंडियन बैडमिंटन के लिए। तो इज टू प्रूव टू भी सही है और इज प्रूविंग टू भी सही है, बट बी की अपेक्षा बेहतर आंसर ए होगा। 14 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन whose profession is to keep accounts, वह व्यक्ति जिसका काम है अकाउंट्स को कीप करना, इट मीन्स मेंटेन करना। जो व्यक्ति अकाउंट को मेंटेन करता है उसे क्या कहते हैं। शब्द है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मीन्स होता है सचिव। ट्रेजरर खजांची, खजांची। अब यह खजांची एक बरसर शब्द भी है, बरसर मीन्स भी खजांची होता है। दोनों में क्या अंतर है कमेंट करके बताएंगे आप। बरसर का अर्थ भी खजांची होता है और ट्रेजरर का अर्थ भी खजांची होता है, बट देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स, एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस, मैं जानना चाहता हूं, आप लोगों से कमेंट करके बताएं। अकाउंटेंट, लेखापाल, जो खाता बही की देखरेख करे वह अकाउंटेंट होता है। ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय, अकाउंटेंट का एक और हिंदी होता है। लेखापाल तो शायद दूसरा पद है, बहुत बड़ा पद है। अकाउंटेंट वही जो खाता बही का देख रेख करे।
तो डिफरेंस क्या है? बरसर, खजांची, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो कोषाध्यक्ष होता है, जो कोष का मालिक होता है, उसे हम बरसर कहते हैं। लेकिन जो ट्रेजरी में अध्यक्ष होता है उसका, ट्रेजरी का, उसे हम ट्रेजरर कहते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है। 15 का आंसर होगा अकाउंटेंट। अ प्लेस वेयर क्लॉथेज आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड, वह स्थान जहां कपड़ों को धोया जाता है और प्रेस किया जाता है, क्या कहते हैं उसे? फाउंड्री मीन्स धातु गलाने का केंद्र। जहां मेटल्स और ग्लास को मेल्ट किया जाता है उसे हम फाउंड्री कहते हैं। सन्ड्री विविध प्रकार का, सन्ड्री विविध प्रकार का। हस्बेंड्री पशु, कृषि, इत्यादि का देखभाल। हस्बेंड्री जॉ पर है, सौ नहीं। और लॉन्ड्री जहां कपड़े धोए जाते हैं, आयरन किए जाते हैं। 16 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक ही शब्द को 4 तरीके से लिखा गया है। आप कमेंट करके बता दें कौन सा आंसर करेक्ट है। टाइम हो गया एक, थोड़ा वीडियो शेयर कर देने दें। शब्द है प्रोसीजर, और प्रोसीजर मीन्स प्रक्रिया। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, शब्द है लाइवेबल, रहने योग्य। तो लाइवेबल सी होगा, अर्थ होगा रहने योग्य। 19 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस। आप अरेंज करें इसे, तब तक मैं वीडियो को थोड़ा शेयर कर दूं। टेलीग्राम पर शेयर कर दिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या चाहिए? तो वर्ब चाहिए। इज डिटरमिन्ड बाई, इज डिटरमिन्ड बाई द। अब द के बाद नाउन चाहिए या नाउन फ्रेज चाहिए। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इज डिटरमिन्ड बाई द। अब देखिए, यहाँ इंडिविजुअल्स ऑपरेशनल स्टाइल है और यहाँ आयन लगा है, यानी क्यू के बाद ही पी होगा। तो आर क्यू पी आंसर होगा। आर क्यू पी सी में है। क्वेश्चन नंबर 20 को आप पढ़ें। टाइम मैनेजमेंट इज द। अब यहां भी एक टेक्निक है। तो एज टू का प्रयोग हम ताकि के अर्थ में करते हैं। तो एज टू मीन्स ताकि,
तो यहाँ आप सो देख रहे हैं, यहाँ एज टू देख रहे हैं, यानी आर के बाद पी का पेयर बनेगा, आर के बाद पी का पेयर बनेगा। टाइम मैनेजमेंट इज द टेक्निक। टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट एक तकनीक है, एक टेक्निक है, टू यूज वंस टाइम एफिशिएंटली so as to make the most of it। यानी आंसर होगा क्यू आर पी और ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 में क्लोज टेस्ट है और यह ब्रेन ड्रेन के ऊपर है। ब्रेन ड्रेन मीन्स होता है प्रतिभा पलायन, पढ़े लिखे लोगों का दूसरे देशों में जाकर सेवा देना ब्रेन ड्रेन कहलाता है। पैसेज ब्रेन ड्रेन के ऊपर है, आइए पढ़ते हैं। ब्रेन ड्रेन इज एन एक्सट्रीमली डैश प्रॉब्लम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों के लिए प्रतिभा पलायन एक अत्यंत डैश समस्या है, एक अत्यंत वर्स्ट, सीरियस, वर्थ और हीनस। वर्स्ट तो होगा नहीं क्योंकि आप एक्सट्रीमली का यूज किए हुए हैं, इसके बाद पॉजिटिव डिग्री ही चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीमली एक एडवर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो वर्स्ट नहीं होगा। सीरियस मीन्स होता है गंभीर, वर्थ मीन्स होता है लायक और वर्थ मीन्स होता है योग्य। हीनस मीन्स जघन्य, घोर। तो प्रॉब्लम के लिए सीरियस यूज करेंगे हम। यह जो समस्या है वह बहुत गंभीर समस्या है, प्रतिभा पलायन की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। 21 का आंसर भी होगा। डेस्टिनी, डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, डेस्टिनी शब्द का अर्थ होता है भाग्य। लक मीन्स भाग्य होता है, फॉर्च्यून मीन्स भाग्य होता है, डेस्टिनी मीन्स भाग्य होता है। द डेस्टिनी ऑफ सच कंट्रीज लाइज इन द डैश टू दिस ग्रेट प्रॉब्लम। ऐसे देशों का भाग्य निहित है, लाइज इन का हिंदी होता है में निहित होना। अब लाइज इन के बदले हम कॉन्सिस्ट इन का यूज भी कर सकते हैं। कॉन्सिस्ट इन का अर्थ भी होता है में निहित होना। कंसिस्ट ऑफ और कॉन्सिस्ट इन ये दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत सी बन गई है कॉन्सिस्ट देखते ऑफ लगा देना, हमेशा ना लगाएं। कंसिस्ट ऑफ का अर्थ होता है से मिलकर बना होना, कॉन्सिस्ट इन का अर्थ होता है में निहित होना। माई हैप्पीनेस लाइज इन योर वेल बीइंग। मेरी खुशी आपके कल्याण में निहित है। दिस अपार्टमेंट consists of 100 rooms। यह अपार्टमेंट 100 कमरों से बनी है। तो यह अंतर है कंसिस्ट ऑफ और कंसिस्ट इन में। The destiny of such countries lies in the dash to this great problem। इस बड़े समस्या के डैश में इन देशों का भाग्य निहित है। समस्या के डैश में क्या है? समस्या का समाधान, समस्या का प्रश्न, समस्या का एट्रीब्यूट और समस्या का आइडिया। समस्या का समाधान होता है। सॉल्यूशन टू मीन्स का समाधान और सॉल्यूशन ऑफ मीन्स का घोल, ये भी याद करें आप। एट्रीब्यूट मीन्स गुण होता है, विशेषता होता है। एट्रीब्यूट मीन्स गुण या विशेषता। और एट्रीब्यूट कभी कभी वर्ब के रूप में यूज होगा, और जब एट्रीब्यूट वर्ब के रूप में यूज होता है तब इसका अर्थ होता है क्रेडिट। क्रेडिट, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई फादर। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को देता हूं। आई क्रेडिट माई सक्सेस टू माई फादर। आई क्रेडिट माई सक्सेस टू माई फादर। मैं अपने सफलता का श्रेय अपने
पिता को देता हूँ। ये सारे शब्द एट्रीब्यूट नाउन के रूप में गुण या विशेषता के अर्थ में यूज होता है। तो किसी भी समस्या का समाधान होता है, इसलिए यहाँ हम अब जो प्रॉब्लम है वो अपने आप में क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन तो आप सोच ही नहीं सकते। इंडिया कैन बी टेकन एज एन इंस्टेंस इन दिस पॉइंट। इस मुद्दे पर भारत को एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। इंस्टेंस मीन्स उदाहरण, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण। After independence, this country is engaged in difficult dash against poverty. स्वतंत्रता के बाद यह देश लग गया, व्यस्त हुआ पॉवर्टी के विरुद्ध कठिन डैश में। यानी आजादी के बाद भारत के सामने गरीबी एक बृहद समस्या थी, एक बड़ी समस्या थी, और इसके विरुद्ध वह डैश शुरू किया, लाइफ शुरू किया, टाइम शुरू किया, स्ट्रगल शुरू किया, पीरियड शुरू किया। तो समस्या के से निजात पाने के लिए हम स्ट्रगल करते हैं। तो पॉवर्टी से छुटकारा के लिए इंडिया ने स्ट्रगल करना शुरू किया, इसलिए 23 का आंसर सी होगा 24। स्ट्रगल्स, अब यह स्ट्रगल्स बता रहा था कि यहाँ स्ट्रगल ही होगा, बट स्ट्रगल्स कैन नॉट बी लॉन्च्ड इन पेपर्स। संघर्ष को, लड़ाई को हम दस्तावेज में शुरू नहीं कर सकते। यानी सिर्फ कहने से, सिर्फ लिख देने से, कुछ छाप देने से संघर्ष की शुरुआत नहीं होती है, लड़ाई की शुरुआत नहीं होती है। They require armies of trained dash, the scientists, technical know-how, यहाँ know-how का अर्थ एक्सपर्ट्स होगा, and specialists in the field of plan development। किसी भी संघर्ष को अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरत होती है ट्रेंड डैश के आर्मी की, साइंटिस्ट्स की, तकनीकी जानकारी रखने वाले लोगों की, और नियोजित तरीके से विकास के क्षेत्र में अनुभवी लोगों की, विशेषज्ञों की। तो ट्रेंड डैश, ट्रेंड पर्सन, ट्रेंड पर्सोनिफाइड, ट्रेंड पर्सोनल, ट्रेंड पर्सनल, दो शब्द यहां आप देख रहे हैं। एक शब्द है पर्सोनल और दूसरा शब्द है पर्सनल। पर्सनल एडजेक्टिव का काम करता है, इसका अर्थ होता है व्यक्तिगत या निजी। यह शब्द है पर्सोनल, यह नाउन है, इसका अर्थ होता है कर्मचारी। पर्सोनल के सिनोनिम के रूप में आप स्टाफ का यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉय का यूज कर सकते हैं, स्टाफर का यूज भी कर सकते हैं। जी हाँ, स्टाफर भी नाउन है और इसका भी अर्थ होता है कर्मचारी। यहां पर्सोनल ही होगा। 24 का आंसर डी होगा, 24 का आंसर सी होगा। पर्सोनल, ट्रेंड पर्सोनल। स्ट्रगल करना है किसी के विरुद्ध तो उसमें जो प्रशिक्षित लोग हैं उनकी जरूरत है। सिर्फ पर्सन उतना सुंदर नहीं होगा, इसलिए हमने पर्सोनल सेलेक्ट किया। बट सबके बावजूद जहां तक मुझे लग रहा है, जब आप आर्मीज ऑफ कह रहे हैं तो नाउन प्लुरल देना था, इसलिए पर्सोनल्स कर दिया जाए। इधर भी आप देख रहे हैं स्पेशलिस्ट्स है, इसलिए पर्सोनल्स। लास्ट क्वेश्चन है यहां पर, इफ instead of dash to the prosperity of India, the Indian scientists, research scholars, engineers, doctors and economists immigrate to other countries, it is difficult to see how India can implement her development plans and attain her goal of prosperity. Attain means प्राप्त करना होता है. Prosperity is the abstract noun of prosper or prosperous. समृद्धि. गोल मीन्स लक्ष्य, इंप्लीमेंट मीन्स लागू करना। इसके बावजूद यदि लोग यहां से दूसरे देशों के लिए पलायन करते ही रहे और शास्त्री पलायन करते रहे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, विद्वान लोग जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो शोध का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग
यदि ये सभी दूसरे देशों में पलायन करते ही रहे तो यह बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि कैसे इंडिया इस विकास के योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर सकता है और अपने इस प्रोस्पैरिटी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जब तक पलायन रुकेगा नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। तो इफ इंस्टीड ऑफ डैश टू द प्रोस्पैरिटी ऑफ इंडिया, इंस्टीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, इंसल्टिंग, क्रिएटिंग, ये लोग क्या करेंगे? जो यहाँ के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो साइंटिस्ट्स हैं, जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जब वे दूसरे देशों में चले जाएंगे तो यहाँ उनका कोई सहयोग नहीं होगा, लेकिन यहाँ रहेंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन इस देश के इकोनॉमी में होगा। इसलिए हम कंट्रीब्यूटिंग का प्रयोग करें। कंट्रीब्यूट मीन्स होता है सहयोग देना, सहयोग राशि देना, चंदा देना। कंट्रीब्यूट, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंट्रीब्यूशन होता है। तो सेट 34 को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अजय कुमार सिंह सर की किताब को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो एसएससी प्रीवियस ईयर CHSL और MTS के लिए स्पेशलाइज्ड बुक है। अब नज़दीक है CHSL का एग्जामिनेशन, अब आने वाला है। MTS का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो रहे हैं, तो अभी बहुत सारे सेट्स MTS के हैं, लेकिन कुछ सेट्स के बाद मैं CHSL का सेट बनवाना शुरू करूंगा, क्योंकि उसके लिए फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और उसे बनवाना ज़्यादा ज़रूरी मैं समझ रहा हूँ। आप भी अपनी राय देंगे। So with that, today's class is over. Thank you so much for being with me till the end of the class.